बिहार के उप मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव पे हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जो तेजस्वी यादव हैं उनका दिमाग खराब हो चुका है। दिमाग खराब हो गया है, उनको याद करना चाहिए उनके पिताजी के राज को। और वो यहीं पे नहीं रुके, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव जो है वो गुंडागर्दी के प्रतीक। लालू जी तो गुंडागर्दी के ही प्रतीक हैं बिहार में। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता आरजू खान जी है। कैसे देखते हैं सर, तेजस्वी यादव जब नीट मामले पे आवाज उठाते हैं, चाहे आपराधिक मामले जो बिहार में बढ़ रहे हैं, तो सीधा उनको लालू राज, जंगल राज की याद दिलाई जाती है। वो क्या हमें जंगल राज की याद दिलाएंगे? भ्रष्टाचार का शासन चल रहा है बिहार में, भ्रष्टाचार का शासन और सत्ता चल रही है। आप देख लीजिए नीट में पेपर जो लीक मामला है उसमें देख लीजिए। तो तेजस्वी के पीएस प्रीतम का नाम वो लोग उछाल रहे हैं। इनको सिर्फ यही करना है, अपनी बुराई को ढकना है, छिपाना है और दूसरे का नाम लेना है। आपके पास सीबीआई है, ईडी है, आपने उसके हवाले भी कर दिया, लेकिन क्या सीबीआई और ईडी जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, आपने उनको कमज़ोर किया है? आप उनको काम करने देंगे? 100 में 90 जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हुई वो सिर्फ दूसरे को परेशान करने के लिए हुई। सिर्फ 10 लोग आपराधिक छवि के लोग निकले हैं। तो ये सिर्फ अपना एक चेहरा और चरित्र दिखाते हैं कि हमने सीबीआई और ईडी को ये केस हवाले कर दिया, लेकिन उस संवैधानिक संस्था को काम करने नहीं देंगे। उनके ऑफिसर को, उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनको ये काम नहीं करने देते हैं। अभी तक एनडीए सरकार में यही होते आया है और यही होते आएगा। जो दूसरी जो आपकी सवाल रही जंगल राज के बारे में, गुंडागर्दी के बारे में, मैं अभी भी आपको चैलेंज देके कहता हूं कि 2005 से पहले की जो सरकार थी और 2005 से लेकर नीतीश कुमार की अभी तक की जो मौजूदा सरकार है, कोई भी आप डेटा उठा के देख लीजिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, किडनैपिंग के मामले में या फिर महिला उत्पीड़न के मामले में, अगर ये सरकार आगे नहीं आई तो फिर आप कहिएगा। कोई भी अगर आप बात करिए, कुछ भी अगर ओछी हरकत करके किसी के ऊपर आप ब्लेम गेम कर देते हैं, ये मानसिकता ठीक नहीं है। और सम्राट चौधरी क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी तो अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी को कह रहे थे कि वो मानसिक तरीके से वो बीमार हो चुके हैं, लेकिन फिर उन्हीं के साथ गद्दी पर आ जाते हैं और बिहार में उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। सम्राट चौधरी वही सम्राट चौधरी हैं जो कि कहते थे कि मैं नीतीश कुमार को जब तक सीएम की गद्दी से उतार नहीं दूंगा तब तक मैं अपनी पगड़ी नहीं खोलूंगा। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, उनको मजबूरन वो पगड़ी पहन के नीतीश कुमार जी को फिर से बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बना दिया। पगड़ी खोलने जा रहे हैं, अयोध्या के दौरे पे जा रहे हैं 2 और 3 जुलाई को, वहाँ पे वो मुंडन करवाएंगे और पगड़ी खोलेंगे। अच्छी बात है, वो गंगा भी जाके नहा ले, क्योंकि मैंने सुना है कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अगर वो जाके गंगा नहा ले तो ये और बेहतर चीज़ होगी। एक तो मामला हो ही गया, और ये भी वहाँ जाने के बाद अयोध्या में बताएंगे कि वहाँ की 4 दीवारी कैसे गिर गई पहली ही बारिश में। वहाँ जो राम पथ था, वो राम पथ की जो सड़कें थी वो क्यों गड्ढी हो गई एक ही बारिश में, और अयोध्या मंदिर से के छत पे से बूंदाबांदी क्यों हो रही है पहली ही बारिश में। ये लोग घंटों में लाख की जमीन करोड़ों में बेचते थे, इसका भी वो आकलन जरूर वहां करके बताएंगे। चौधरी आज भी बोल रहे थे कि लालू यादव कहते थे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन वही राजकुमारी पैदा करने में लगे रहे हैं। वो क्या हैं? वो किनके बेटे हैं? उनको याद दिलाइएगा कि वो किनके बेटे हैं। रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान हैं कि नहीं है? जीतन राम मांझी के पुत्र सुमन मांझी है कि नहीं है? प्रिंस राज किसके वंशज हैं? पशुपति पारसनाथ जी किसके वंशज हैं? ये अशोक चौधरी सांधवी और की बेटी जो सांधवी चौधरी जो अभी राजकुमारी बनी है, उनके लिए भी कभी ये मुंह खोलें। इनके मुंह में दही क्यों जमता है? ये सच आईना देखना क्यों नहीं पसंद करते हैं? उनको हमारा परिवारवाद नज़र आता है, उनको एनडीए का परिवारवाद क्यों नहीं नज़र आता है? सबसे बड़ी चीज़ ये है, उनको हम जैसे प्रवक्ता जो है राष्ट्रीय जनता दल के रोज़ दिन ब दिन आईना दिखाने के काम करते हैं, लेकिन क्या करें, उनकी मानसिक जो दिवालियापन है कि वो सही से अभी कुछ बयान देंगे, कल कुछ बयान देंगे। वो तो ये भी भूल जाते हैं कि वो इस प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। चारा घोटाला पे भी बोल रहे हैं कि चारा घोटाला से पूरा बिहार शर्मसार हुआ लालू जी की वजह से। और ये जो बालिका गृह कांड हुआ था, उससे क्या बिहार शर्मसार हुआ या नहीं हुआ? ये आपको सृजन घोटाला पे बोलते हैं या उनके मुंह में फिर से दही जम जाती है? उनको सृजन घोटाला के भी बारे में बोलना चाहिए, नीट पेपर लीक मामले में भी बोलना चाहिए, मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड पे भी बोलना चाहिए। बिहार में लगातार पुल सिवान, अररिया, मोतिहारी में गिर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करना चाहिए। वो क्यों नहीं बोलते हैं? आप इस प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं साहब, आप क्यों इस तरीके का काम करते हैं?
कम से कम अपनी कुर्सी का ख्याल रखिए, मैं उनके लिए यही बस कहूँगा। लालू परिवार पे आरोप लगा रहे हैं। उनका जो काम है, जो उनका जो रोजी रोटी है ना, वो लालू परिवार को कोसने से ही चलती है। लेकिन कोसने के अलावा उनको अपना भी परिवार देखना चाहिए, अपना परिवारवाद देखना चाहिए, उनके एनडीए पार्टी के राजकुमार और राजकुमारियों को भी देखना चाहिए। आईना देखे सम्राट चौधरी, अगर नहीं देखते तो हम भिजवा देंगे उनको। चलिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता आरजू खान जी थे, इन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी आईना देखे, नहीं तो हम भिजवा देंगे। बाकी आपने सुना आरजू खान जी ने क्या कुछ कहा, बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।